हाँ जी भाई, नमस्ते। फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आज भाई अपन पढ़ने वाले हैं धौलपुर जिला दर्शन के बारे में, कि धौलपुर की स्थापना की बात करें, इतिहास की बात करें तो तोमर शासक आ जाता है। कौन? धावल देव आ जाता है, जिसने क्या किया, धौलपुर की स्थापना की। इसके बाद में अपन देखें कि यहाँ के धौलपुर के प्राचीन नाम की अपन बात करें या अन्य नाम की बात करें तो प्राचीन नाम के अंदर कोठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी कुछ टाइम पहले की बातें। इसके अलावा अन्य नाम की बात करें तो धवल नगरी भी आ जाती है, धौलपुरी भी आ जाती है, डायमंड सिटी भी कहते हैं और डांग का राजा भी कहते हैं। रेड डायमंड सिटी, क्योंकि रेड यानी लाल बलुआ पत्थरों का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन देखने के लिए मिलता है। डांग का राजा आ जाता है कौन? अपने धौलपुर आ जाता है। रानी की बात करें तो कौन आ जाता है? अपने करौली आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ विभिन्न प्रकार के, जैसे हम भौगोलिक स्थिति में देखें कि वर्षा रेखा की बात करें, जलवायु की बात करें, मरुस्थल की बात करें, वनस्पति की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, मिट्टी की बात करें। इसके अलावा देखें यहाँ विभिन्न प्रकार की नदियां आ जाती है। इसके अलावा परियोजना आ जाती है, अभ्यारण्य आ जाते हैं। इसके अलावा झीलें आ जाती हैं। और बात करें अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की जिसके अंदर मेले, मंदिर, महोत्सव पहले से सब अपन पढ़ने वाले हैं। और ये रहेगा अपना धौलपुर जिला दर्शन। अपन क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भाई ये लाइनें बार बार कहने का मतलब ये कि ये लाइनें मेरी फेवरेट हो गई है ना, इसलिए मैं यही लाइनें बार बार बोल देती हूँ। अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई? धौलपुर जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं। जिसकी अपन बात करें शुभंकर की तो स्कीमर, स्कीमर आ जाता है, स्कीमर। जिसमें परिवहन कोड की बात करें तो आ जाता है 11, है ना। 11 दो पैर पे चलने वाला व्यक्ति आ जाता है ना। जिला दर्शन धौलपुर, जिला दर्शन धौलपुर आ जाता है। सबसे पहले बात करें अपने इतिहास की। क्या हुआ था मैडम जी इतिहास में? भाई इतिहास में कुछ खास तो हुआ नहीं है, क्या हुआ है? सबसे पहले ये अपन देख लेते हैं अपना प्यारा राजस्थान, जिसमें बात करें कि ये क्षेत्र कौन सा आ जाता है भाई? अपने धौलपुर भरतपुर क्षेत्र आ जाता है ना। धौलपुर भरतपुर क्षेत्र आ जाता है। कौन सा? अपना धौलपुर भरतपुर क्षेत्र आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? मेवात प्रदेश, है ना। मेवात एरिया में आ जाता है ना, क्षेत्र में आ जाता है। देखिए अपने इतिहास के अंदर, इतिहास के अंदर देखें कि तोमर शासक धौलव देव, धौलव देव ने क्या किया भाई? इतिहास के अंदर देखें कि तोमर शासक आ जाता है। कौन आ जाता है? अपना धौलव देव, जिसने क्या की भाई? स्थापना की। स्थापना की तो फिर धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ गया भाई? धौलपुर हो गया, धौलपुर हो गया। बात करें भाई अपन प्राचीन नाम की तो क्या कहते हैं भाई? कोठी प्रदेश भी कहते हैं, कोठी प्रदेश भी कहते हैं। एक बार है ना जैसलमेर का भी पूछा गया था ना, मांड, कोठी प्रदेश भी कहते हैं। बात करें अपन धौलपुर के उपनाम की, उपनाम की धवल नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा धौलपुरी भी कहते हैं, धौलपुरी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? रेड डायमंड सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से लाल बलुआ पत्थरों का क्या होता है? उत्पादन होता है, इसलिए कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? डांग का राजा, और एक आ जाती है डांग की रानी। डांग की रानी किसको कहते हैं भाई? करौली को कहते हैं। किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है? अपना
धौलपुर, भरतपुर आ जाता। और अभी बीच में कौन सा आ गया अपना, डीग भी आ गया। कौन सा आ गया, डीग भी आ गया, जो भी अपने अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा से क्षेत्र यहाँ पे लगता है। जो इधर अपने धौलपुर भरतपुर हो गया, बीच में अपना कौन सा हो गया, डीग हो गया। ये अपना धौलपुर पढ़ रहे हैं अपन। की बात करें उपनाम की, तो धवल नगरी धौलपुर या धवल नगरी कहते हैं, धौलपुरी कहते हैं, रेड डायमंड सिटी कहते हैं, क्योंकि लाल बलुआ पत्थरों का यहाँ उत्पादन होता है, जो किस में आ जाते हैं भाई, अधात्विक खनिजों के अंदर आ जाते हैं। बात करें अपन डांग का राजा कहते हैं, डांग की रानी की बात करें तो करौली को कहते हैं। इतिहास की बात करें तो तोमर शासक कौन आ जाता है भाई, धौलव देव आ जाता है, जिसके नाम पर ही धौलपुर का नाम पड़ गया। बात करें यहाँ के शुभंकर की, स्कीमर आ जाता है, स्कीमर, जिसको क्या बोलते हैं भाई, पंचीरा भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें परिवहन कोड की, परिवहन कोड की तो आ जाता अपना 11। ठीक है, ये क्या हो गया अपना धौलपुर हो गया। अब बात करने वाले हैं अपन भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति की, ये आ जाता अपना राजस्थान। दिशा की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये आ जाता पश्चिम। और इधर पूर्व में अपना जिला आ जाता है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया भाई अपना, सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी जिला कौन सा हो गया अपना, धौलपुर हो गया। इसके अलावा देखिए पूर्वी जिला है तो पूर्वी गांव भी आएगा, कौन सा भाई, सिलाना गांव आएगा। इसके अलावा जैसे ही पूर्व से सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तो किस में होता है भाई, सबसे पहले नाम किसका आ जाता है, धौलपुर का आ जाता है। सबसे पहले सूर्य उदय भी होगा और अस्त भी यहाँ होगा, कहा आ जाता है, धौलपुर में आ जाता है। लिंगानुपात में देखिए तो सबसे कम लिंगानुपात किसका मिलता है, धौलपुर का मिलता है। यदि अपन बात करें वर्षा की, यदि अपन बात करें यदि अपन बात करें वर्षा की 60 से 90 सेंटीमीटर, बात करें वर्षा की 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा आ जाती है। तो बात करें इतनी 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा में जलवायु कैसी हो सकती है भाई, कैसी हो सकती है, आर्द्र जलवायु होती है ना। कौन सी भाई, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें अपन कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार कौन सी आ जाती है भाई, CWG जलवायु आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें वनस्पति की पतझड़ी, पतझड़ी वनस्पति आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें मिट्टी की, तो कौन सी आ जाती है भाई, जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे कृषि भी मिलती है, प्लस यहाँ पे रोजगार के अन्य साधन भी हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात कर सकते हैं। यदि कृषि में देखें तो खरीफ प्लस रबी दोनों की फसलें यहाँ मिलती हैं, खरीफ की फसल भी मिलती है और रबी की फसल भी देखने को यहाँ मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें कि सबसे पूर्वी जिला है, यानी कि राज्य का सबसे पूर्वी जिला, और सबसे पूर्वी जिला है तो पूर्वी स्थान भी आएगा, सिलाना गांव आ जाता है। इसके अलावा देखें अपन राजस्थान में सबसे पहले
सबसे पहले सूर्य उदय, सूर्योदय, इसके अलावा अस्त व अस्त। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आ गया? धौलपुर आ गया। पूर्वी जिला कौन सा आ गया? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर आ गया। इसके अलावा अपन देखें कि सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? राजस्थान में धौलपुर में आ जाता है। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का देखने को मिलता है भाई? अपने धौलपुर का ही देखने को मिलता है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का? धौलपुर का। इसके अलावा अपन देखें सबसे पहले भौतिक प्रदेश की बात करें भौतिक प्रदेश की, पूर्वी मैदानी प्रदेश के हिस्से में आ जाता है। जो अपना जैसे धौलपुर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, डींग आ जाता है, ये सब किस में आ जाते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं नदियों के बारे में। चंबल, गंभीरी और पार्वती, कौन कौन सी नदी आती है? चंबल, गंभीरी और पार्वती नदी आ जाती है। बात करें अपन बांध की, झीलों की, परियोजनाओं की, नदी आ जाती है चंबल, गंभीरी, पार्वती। इसके बाद में बात करें अपन बांध की, अभ्यारण्य की, चंबल, घड़ियाल। अभ्यारण्य तो यहाँ सर्वाधिक देखने को क्या मिलते हैं भाई? घड़ियाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पार्वती बांध, इसके अलावा राम सागर व केसर बाग भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दमोह है जलप्रपात। इसके अलावा बात करें अपन झील की, तालाब ए शाही की, तालाब ए शाही झील यहीं से आ जाती है। इसके अलावा काली तीर परियोजना, काली तीर परियोजना। बात करें उद्घाटन की, जून 2023 में, कि जून 2023 में। इसके अलावा बात करें वन विहार अभ्यारण्य की, वन विहार वन विहार अभ्यारण्य भी कहाँ जाता भाई? अपने यही आ जाता है। इसके अलावा देखें धौलपुर करौली परियोजना, धौलपुर करौली परियोजना आ जाती है, जो अपने राज्य की 5वीं और देखें देश की 55 परियोजना आ जाती है। कौन सी भाई? धौलपुर करौली परियोजना, धौलपुर करौली परियोजना। इसके अलावा देखें खनिजों में,
खनिज। अधात्विक खनिज, जिसमें क्या मिलती है भाई अपन को? सबसे पहले यहाँ पे बालू का पत्थर, बालू का पत्थर यानी लाल पत्थर, जिसके कारण क्या बोलते हैं? रेड डायमंड सिटी कहते हैं। इसके अलावा देखिए अपन कांच उद्योग, कांच उद्योग जिसकी दो इकाइयां, जिसमें दो इकाई आ जाती है। एक तो कौन सी आ जाती है अपनी? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, दूसरी आ जाती है द हाईटेक प्रिसिजन वर्क्स ग्लास लिमिटेड, जो क्या भाई सार्वजनिक है और किसके अधीन आती है? द गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन आती है। दूसरी की बात करें, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री दो आ जाती हैं, दो इकाइयां, जिसमें पहली आ जाती है द हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, जो एक सार्वजनिक है और किसके अधीन आती है? द गंगानगर शुगर मिल्स की आ जाती है। और दूसरी आ जाती है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। इसके अलावा आ जाता है राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड, एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जहां क्या जाता भाई? बारूद, नाम तो सुना ही होगा ना, बारूद का नाम तो सुना ही होगा। कहाँ से उत्पादन होता है बारूद का? राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड कहा जाता है भाई अपना? धौलपुर में। और यहाँ से क्या होता है? बारूद का उत्पादन होता है, बारूद का उत्पादन होता है। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ भाई। इसके बाद में देखने वाले हैं अपन सांस्कृतिक परिदृश्य। खनिज हो गए बालू का पत्थर, रेड डायमंड सिटी, कांच उद्योग हो गए द हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, इसके अलावा धौलपुर ग्लास फैक्ट्री हो गई, और जहां से बारूद का उत्पादन हो रहा है वो राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड। अब देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य। सबसे पहले देखते हैं अपन शेरगढ़ का किला। निर्माण की बात करें, मालदेव के द्वारा, और अपन पुनर्निर्माण की बात करें या फिर अपन किसकी बात करें? जीर्णोद्धार की बात करें तो किसके द्वारा करवाया गया भाई? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया भाई? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा अपन देखें, यहाँ पे बालाजी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शेरशाह की मस्जिद, शेरशाह की मस्जिद आ जाती है शेरगढ़ किले में। इसके अलावा यहाँ देखें हुंकार तोप कहाँ जाती है भाई? शेरगढ़ का किला, इसमें क्या रखी हुई है? हुंकार तोप रखी गई है। उसके बाद में देखिए घूमट का किला कहाँ जाता है? अपने बांडी धौलपुर में आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें खानपुर का महल,
घूमट का किला कहाँ जाता भाई? अपने बांडी में आ जाता है। इसके अलावा देखिए अपन खानपुर का महल, खानपुर का महल कहाँ जाता है? खानपुर का महल आ जाता है भाई। झील देखी है, तालाब ए शाही, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तालाब ए शाही झील के किनारे कौन सा आ जाता है? खानपुर का महल आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि निहाल टावर, निहाल टावर, निहाल टावर की बात करें तो निहाल टावर क्या है भाई? 8 मंजिली इमारत है, जिसमें क्या लगी हुई है? एक घड़ी लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है। और घड़ी कहाँ से लाई गई है? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से लाई हुई घड़ी है। निहाल टावर 8 मंजिला टावर है, जिसका निर्माण की बात करें अपने विजय निहाल सिंह के द्वारा निर्माण की बात करें तो निहाल सिंह के द्वारा, निहाल सिंह के द्वारा। और निहाल सिंह के नाम पर ही नाम क्या पड़ा भाई? निहाल टावर, निहाल टावर। यदि बात करें पुनर्निर्माण की या फिर जीर्णोद्धार की, तो किसने करवाया? राम सिंह ने, महाराजा राम सिंह के द्वारा करवाया गया। किसका भाई? निहाल टावर का निर्माण, जो कितना 8 मंजिली इमारत है, जिसपे क्या लगी हुई है? घड़ी लगी हुई है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के मेले, मंदिर, महोत्सव। गर्मी कितनी है। क्या बात है? नहीं नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं बावड़ियों के बारे में। पाताल तोल बावड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी बावड़ी। इसके अलावा देखिए शाही बावड़ी। इसके अलावा देखिए अपन सिटी पैलेस, सिटी पैलेस, जिसको क्या बोलते हैं भाई? धौलपुर पैलेस, जो क्या जाता भाई? शाही आवास, शाही आवास आ जाता है। राज घराने का शाही आवास आ जाता है। इसके अलावा देखें शेर ए शिखर गुरुद्वारा, कहाँ बना हुआ भाई? मचकुंड, मचकुंड में, जिसको क्या बोलते हैं? तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या बना हुआ भाई? मुगल गार्डन, मुगल गार्डन बना हुआ कहाँ पे भाई? झोर, झोर कहाँ जाता है? धौलपुर में आ जाता है। इसके अलावा बना हुआ है कमल के बाग, कमल के फूल का बाग, कमल के फूल का बाग आ जाता है भाई कहाँ पे? धौलपुर में। इसके अलावा देखिए अपन बीबी जरीना का मकबरा, इसके अलावा देखें शिव मंदिर, जो किस में बना हुआ भाई? द्रविड़ शैली में। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर,
द्रविड़ शैली में बना है। इसके अलावा देखें गजरा महल, जिसका निर्माण किसने करवाया भाई? भगवंत दास के द्वारा करवाया गया। प्रेमिका की याद में, प्रेमिका का नाम था भाई गजरा। क्या था? गजरा। और गजरा की याद में किसने करवा दिया भाई? निर्माण किसने करवा दिया? भगवंत सिंह ने। भगवंत सिंह ने किसका निर्माण कर दिया भाई? गजरा महल का निर्माण कर दिया। इसके अलावा देखिए रास बिहारी का मंदिर, रास बिहारी मंदिर जो किसमें बना भाई? लाल बलुआ पत्थरों से बना है। लाल बलुआ पत्थरों से बना। इसके अलावा और क्या देखें? सेप्पू महादेव, सेप्पू यानी शिव, शिव भगवान को समर्पित मंदिर सेप्पऊ महादेव मंदिर आ जाता है। कौन सा? सेप्पऊ महादेव मंदिर धौलपुर में आ जाता है। पाताल तोल बावड़ी, लक्ष्मी बावड़ी, शाही बावड़ी, सिटी पैलेस जिसको धौलपुर पैलेस भी कहते हैं। इसके अलावा देखें शेर ए शिखर गुरुद्वारा मचकुंड में है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? तीर्थों का भांजा बोलते हैं। तीर्थों का भांजा बोलते हैं किसको भाई? मचकुंड को बोलते हैं। इसके अलावा मुगल गार्डन झोर में आ जाता है। कमल के फूल का बाग कहा जाता है? धौलपुर में आ जाता है। बीबी जरीना का मकबरा कहा जाता है भाई? अपने धौलपुर में। शिव मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना है। 64 योगिनी मंदिर जो जिसमें किस शैली में बना भाई? द्रविड़ शैली में बना है। इसके अलावा अपन देखें गजरा महल भगवंत सिंह ने किस अपनी प्रेमिका की याद में बनाया। कौन सा? गजरा महल। इसके अलावा रास बिहारी मंदिर आ जाता है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें तमाचा शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध आ जाते हैं? अपने धौलपुर के। इसके अलावा यहाँ जाता है कौन सा? बांडी का युद्ध, राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। बांडी का युद्ध बात है भाई 1518 ईस्वी की। राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब की बात है भाई? 1518 की बात है। इसके अलावा क्या जाता है यहाँ पे? नारायण सिंह बेंगनिया, नारायण सिंह बेगनिया, जिनका संबंध आ जाता है कहां से भाई? धौलपुर से। जो क्या है? छोटी हाइट के कलाकार। हाइट में बात करें तो कितनी आ जाती है भाई? 24, लगभग मान के चलो 2 फीट 2 फीट मान के चलो, यानी कि 24 इंच। इसके अलावा देखें अपन ने मोहम्मद धौलपुरी, मोहम्मद धौलपुरी का संबंध आ जाता है संगीत से, जिनको क्या मिला था भाई? पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा देखें काली तीर परियोजना कहाँ से आ जाती है भाई? अपने धौलपुर से आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे तमाचा शाही सिक्के तमाचा शाही सिक्के। इसके अलावा देखें बाबू महाराज का मेला। इसके अलावा देखें 12 भाइयों का
इसके अलावा देखिए देव छठ का मेला, बाबू महाराज का मेला, 12 भाइयों का मेला, देव छठ का मेला जाता है। देव छठ का मेला जाता है। इसके अलावा देखिए, हाँ वो नहीं लिखी ना, सैनिक स्कूल धौलपुर प्लस अजमेर, सैनिक स्कूल आ जाती है। और बात करें आरजे परिवहन कोड की, 11 आ जाता है। शुभंकर की बात करें तो आ जाता है स्कीमर, स्कीमर आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, पंचीरा, स्कीमर। बांडी का युद्ध, राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, नारायण सिंह बेंगनिया जो छोटी हाइट के कलाकार हैं। इसके अलावा देखिए अपन मोहम्मद धौलपुरी संगीत क्षेत्र से संबंधित आ जाते हैं, काली तीर परियोजना आ जाती है। जिसके उद्घाटन की बात करें अपन, उद्घाटन की बात करें कि जून 2023 में उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा भाई, मोदी के द्वारा। इसके अलावा तमाचा शाही सिक्के, बाबू महाराज का मेला, 12 भाइयों का मेला, देवछठ का मेला कब लगता है भाई, भाद्रपद महीने में लगता है, भाद्रपद महीने में लगता है। सैनिक स्कूल आ जाती है, धौलपुर और अजमेर में आ जाती है। ये अपना जिला दर्शन कौन सा हो गया भाई, धौलपुर, जिसको रेड डायमंड सिटी, धौल नगरी, धौलपुरी कहते हैं। इसके अलावा डांग का राजा भी कहते हैं। भाई वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।